जय हिंद। मेरा नाम हिमांशु सिंह। वेलकम बैक टू यूट्यूब माय चैनल टीएच इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। पहले तो बताइए आप सब कैसे हैं। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी लगातार नियंत्रित पढ़ाई करते होंगे। तो मैं नर्सिंग ऑफिसर, मतलब नर्सिंग ऑफिसर जिसे बनते हैं उससे रिलेटेड जो कोर्स होता है मैं उसके बारे में आज चर्चित करूंगा। यानी वो कैसे प्रोसेस से क्या किया जाता है, उसका एडमिशन कैसे मिलता है, इस चीजों पे हम बात करेंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा कोर्स रहेगा। तो पहले तो बताएंगे आप सब कैसे हैं, कमेंट में बता देना कि आप सब अच्छे हैं और स्वस्थ हैं और लगातार नियंत्रित पढ़ाई कर रहे हैं। ओके, तो वॉइस क्लियर होगी। तो मैं आज बताने वाला हूं कि यूपी से जैसे 12th पास हो जाते हैं, यानी कक्षा 12 पास होने के बाद में अब बहुत से लोगों के मन में आता है कि क्या करें हम, कि जिससे मेरा जो जीवन है एक अच्छा रहे, नियंत्रित मैं एक जो है व्यापन कर सकूं जीवन को। इन चीजों से कहने से 12th के बाद बहुत जैसे हो जाते हैं कि बीए कर लेते हैं, बीएससी कर लेते हैं। तो इन सब चीजों से देखो, बीए बीएससी करने में 3-4 साल ऐसे लग जाते हैं। तो उससे अच्छा और बेटर क्या होता है, क्योंकि आजकल की जनरेशन में क्या होता है, बीए बीएससी एक कॉमन चीज हो गई है। ये बीए बेसिक होता है ना, अब एक कॉमन चीज हो गई कि इंटर करने के बाद में तुरंत क्या करते हैं सब लोग, बीए करने लगते हैं, बीए बीएससी करने लगते हैं। तो इससे क्या होता है, कोई भी जॉब नहीं मिलती है। हाँ या ना, बताएंगे। तो इससे कोई जॉब नहीं मिलती। तो उससे पहले क्या होता है, अब जैसे ये अगर मेडिकल की लाइन में आप आ जाएंगे, तो मेडिकल की लाइन में आ जाएंगे 12th के बाद। यानी इंटर आप कर भी रहे हैं इस साल और आपके 26 में आपके एग्जाम भी मतलब दे देंगे, तो 26 में ही फार्म स्टार्ट हो जाते हैं मेडिकल लाइन से। मेडिकल लाइन में क्या होता है कि आप अगर 12th पास कर चुके हैं, पास करने के बाद आप बीएससी नर्सिंग, एनएम, जीएनएम या इस चीजें की जैसे डिप्लोमा कोर्स है या डिग्री कोर्स है या बी फार्मा है या वो बी क्या क्या बी फार्मा है, ये सब करने से कर लेते हैं। कुछ बीएससी नर्सिंग कर लेते हैं, कुछ एनएम कर लेते हैं, कुछ जीएनएम कर लेते हैं। ऐसा करके बहुत सारे जो होते हैं कर लेते हैं। वो बीएससी को मतलब बीएससी और बीए से बेटर मानते हैं। किस ये बेटर मानते हैं, देखो रीजन बताते हैं हम इनके बीच में। कि जैसे कि सबसे पहले क्या रहता है, बीए करेंगे तो आप 3 साल उसमें लग जाएंगे और उसमें आप करने के बाद में कोई भी जॉब आपको नहीं मिलेगी। तो जो एक ग्रेजुएशन कोर्स है वो आप कर लेंगे, उसके बाद में ये कहूँ कि आपको कोई जॉब मिल जाए तो नहीं मिलने वाली। अगर 12th के बाद आप बीएससी नर्सिंग करते हैं तो मैं ये वादा करता हूँ आपको, एक मतलब गारंटी देता हूँ कि आपको जॉब मिल जाएगी। क्योंकि डिग्री ये बीएससी नर्सिंग जैसे कि ये जो होता है 4 साल का कोर्स होता है। जैसे बीएससी आप बीए करेंगे 3 साल में, तो 1 साल ही तो एक्स्ट्रा लगेगा इसमें और आपका फ्यूचर भी सिक्योर हो जाएगा इसमें। इसमें रीजन से क्या रहता है कि जैसे कि देख लो, 4 साल का कोर्स हुआ, 3 साल आप उधर लगाएंगे तो 4 साल इधर लगा दीजिएगा। और इधर लगाने के बाद में आपको क्या रहेगा कि आपको जैसे ये तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो आप बेरोजगार नहीं रहेंगे। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। आपको गवर्नमेंट जॉब, पहली बात तो गवर्नमेंट जॉब इसमें बहुत निकलती है। एनएम बीएससी नर्सिंग करने के बाद में बहुत सी जॉबें निकलती हैं। आप सीएचओ के लिए कर सकते हैं। सीएचओ जो जांच पड़ताल के लिए किया जाता है, मतलब जैसे कि कहा जाए कि सीएचओ किसे कहते हैं, तो जैसे कि क्लिनिक खोले हैं, कोई डिग्री नहीं लिए हैं और अपना ऐसे ही चला रहे हैं, तो उनसे पेशेंट से मतलब नहीं देख पा रहे हैं, कहीं पे पेशेंट की डेथ हो जाती है, उनकी इंक्वायरी के लिए होता है सीएचओ। ठीक, उससे बड़ा सीएमओ होता है जो सीट कर देता है हॉस्पिटल को, क्लिनिक को, ये सब चीज कर देते हैं। तो उसपे ये हो जाती है वैकेंसी। और तो और हॉस्पिटल एम्स, ये मतलब एक कहा जाए तो स्टेट वाइज, मतलब आप 28 स्टेट है और इसमें जैसे कि एम्स हो गया, आर एम एल हो गया, के मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ की, एस जी पी जी आई हो गया और छत्तीसगढ़ यूनिवर्सिटी, ये सब वैकेंसियां अपनी निकाला करते हैं। एम्स भी हो गया, ये अपनी वैकेंसियां निकालते हैं कि जो भी व्यक्ति या स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग किए हैं, क्या बीएससी नर्सिंग कर चुका है, उसके पास डिग्री है, तो डिग्री होने के बावजूद है, उसके बाद फॉर्म निकले हैं तो वो अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद में क्या रहता है कि उसमें आपको एग्जाम देना पड़ेगा। एग्जाम अगर आप क्वालिफाई कर ले गए, एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद में आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। और ये भी नहीं कि आपकी पोस्टिंग एक नीचे क्षेत्र में होगी, ये नहीं, आपको भी पोस्टिंग जो होगी बड़े पोस्ट पे होगी। यानी कहा जाए तो ये समझ लो कि जैसे एम्स हो गया, दिल्ली का एम्स, यानी जितने भी एम्स हैं, जितने भी एम्स है इनमें हॉस्पिटल में, अगर एम्स का आप नॉर्सेट का एम्स जो कराती है एग्जाम, तो ये नॉर्सेट नाम से कराती है एग्जाम। आप अगर बीएससी नर्सिंग कर चुके हैं तो वो फार्म निकालेगी नॉर्सेट के नाम से। तो नॉर्सेट का अप्लाई करने के बाद में, एग्जाम देने के बाद में आपकी जॉब लग जाएगी, जिसकी सैलरी 80 या 70 हजार से स्टार्ट होती है और मैक्सिमम इसकी सैलरी 2.5 लाख के पास तक जाती है। हम नॉर्सेट की बात करते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा अगर बीएससी नर्सिंग में देखा जाए तो एम्स में सबसे ज्यादा रुपए मिलता है। और ये नहीं कि सबसे कम, ये मान के चलो कि कोई भी जॉब बीएससी नर्सिंग में लगेगी, 50 से नीचे सैलरी किसी में भी नहीं, 50-60 से नीचे किसी में भी सैलरी नहीं है। ये हम आपको बताते हैं। तो ठीक है, उसके बाद जैसे कि आप नॉर्सेट कर लिए और आर एम एल का भी हो गया, ये भी फार्म निकालती है, केजी में निकालती है, क्योंकि ये सब जो अपनी अपनी मेडिकल है, ये अपनी अपनी संस्था से निकालते हैं। अब एस जी पी जी आई की जितने कॉलेज होंगे तो ये हो जाएंगे,
ओके, एक मिनट रुकिएगा। इसके लिए मैं सॉरी, पहले माफी मांगता हूँ कि थोड़ा सा कैमरा हिल गया था, तो वीडियो जो कैप्चर था जो ऊपर से नीचे आ गया था, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ये स्क्रिप्ट करके थोड़ा आगे करके देख लेना। ओके, तो हम यही बता रहे थे कि अब जैसे कि हो जाता है कि वैसी नर्सिंग करने के बाद में आपकी जॉब लग जाती है, तो ये जॉब आपकी अब अगर उसी 3 साल उधर करते हैं फिर इधर आते हैं तो आपके साल बहुत चले जाते हैं। तो आपका क्या हुआ, 3 4 5 साल में आपको जॉब भी मिल गई, और जॉब ना भी मिलती तो भी आप प्राइवेट हॉस्पिटल में लग जाते हैं। उसकी सैलरी मिनिमम से मैक्सिमम, मैक्सिमम तो बहुत तक जाती है, और मिनिमम में बताएं तो आपको 15 से 20 हजार से प्राइवेट हॉस्पिटल में भी स्टार्ट हो जाती है। और आप संविदा पे लग के आप गवर्नमेंट भी लग सकते हैं, गवर्नमेंट भी लग सकते हैं। ओके, तो यही चीज है जो तय रहता है कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद, एनएम करने के बाद, बी फार्मा करने के बाद आप बेरोजगार नहीं रहेंगे। तो हम बीएससी और बीए से बेटर क्या मानते हैं, बीएससी नर्सिंग। तो आज हम यूपी में बीएससी नर्सिंग कैसे किया जाता है तो उसी के बारे में आज हम बताने वाले हैं। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं यूपी बीएससी नर्सिंग कैसे किया जाए, उसका क्या पैटर्न रहता है, और एग्जाम देंगे, एग्जाम देने के बाद हमें कौन सा कॉलेज मिलेगा, और कॉलेज मिलके हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। 4 साल के बाद आपके हाथ में डिग्री होगी, उससे 4 5 साल के बाद 5 साल में आपके हाथ में जॉब होगी, और आप सिक्योर अपना फ्यूचर कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं इसका पैटर्न क्या होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, यूपी बीएससी नर्सिंग यानी यूपी से नर्सिंग करना। तो बीएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग नंबर एक क्या है, बीएससी नर्सिंग ये एक कोर्स हो गया। और ये कोर्स कितने साल का होता है, तो ये कोर्स 4 साल का होता है। कितने साल का होता है, 4 साल का कोर्स होता है। और ये भी ध्यान रखना, एनएम जेएनएम ये होते हैं, ये डिप्लोमा कोर्स होते हैं। और बीएससी नर्सिंग एक खुद में एक डिग्री कोर्स है, यानी आप अपना क्लिनिक खोल सकते हैं। ठीक है, तो ये एक खुद में आप डिग्री कोर्स है। 12th पास बायोलॉजी यानी 12th पास बायोलॉजी यानी बीएससी नर्सिंग वही व्यक्ति, वही स्टूडेंट कर सकता है जिसने 12th में बायोलॉजी सब्जेक्ट लिया हो। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को हर एक बात समझ में आ रही होगी। तो क्या हुआ, वो इंसान कर सकता है जिसने 12th में बायोलॉजी लिया होगा, यानी उस और मैथ जैसे लिए हैं या कॉमर्स लिए हैं, तो ये लोग बीएससी नर्सिंग नहीं कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग वही इंसान कर सकते हैं, वही स्टूडेंट कर सकते हैं जिनके 12th में बायोलॉजी होगी। और कौन कर सकता है, तो गर्ल भी कर सकती है यानी बॉय भी कर सकते हैं। यानी कहने का अर्थ यही है कि लड़का भी कर सकता है और लड़की भी कर सकती है। 50% इसकी सीटें लड़कों की रहती है, 50% किसकी सीट रहती है, 50% रहती है गर्ल की सीट, और 50% लड़कों की सीट रहती है। ये 50-50 रहती है, मतलब इससे ऊपर भी लड़कियां कम है तो लड़कों का ज्यादा एडिशन हो जाएगा, और लड़कियां ज्यादा है, लड़के कम है तो लड़कियों का ज्यादा एडिशन हो जाएगा। कोई सिक्योर नहीं कि 50-50, मतलब ये समझ लो कि जिसकी रैंक जिस हिसाब से आती रहेगी उसका एडिशन होता रहेगा। लड़कियों की भी ज्यादा मतलब एडिशन हो सकते हैं, और लड़कों के भी ज्यादा एडिशन हो सकते हैं। वो आता है रैंक के हिसाब में, नंबरों के हिसाब से उन्हें क्वालिफाई किया जाता है। अब उसके बाद चौथा नंबर हमारा क्या आता है, चौथा नंबर हमारा दिया गया है 12th स्टडी कर रहे हैं। जैसे कि समझो 25 में 12th में गए, यानी कक्षा 12 में गए हैं, सीधी लैंग्वेज में कहते हैं कक्षा 12 में गए और 26 में पेपर देंगे, तो वो भी व्यक्ति बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भर सकते हैं। रिजल्ट नहीं आएगा तब भी भर सकते हैं। आप एडमिट कार्ड जो आपका मिलेगा उसका रोल नंबर सबमिट करके और अपना एडमिट लगा के वो भी फॉर्म भर सकते हैं, जिनका उन लोगों का एक साल बर्बाद नहीं जाएगा। ठीक है, मतलब कहने का उनका खराब नहीं जाएगा एक साल। तो 4वां नंबर मेरा कंप्लीट हो गया। 5 नंबर क्या है, 12th में 45% होने चाहिए, 45% होने चाहिए, और इससे भी ज्यादा, जैसे कि जर्नल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, एसटी, एससी, ये जो एसटी एससी को छोड़ के और ये जो 3 कैटेगरी है ना, तो इनमें क्या रहता है 45% बायो मतलब 12th में होना चाहिए। अगर 40 से मतलब नीचे नहीं होना चाहिए, अगर कह दो 40 से नीचे हो तो फिर ये एक्सेप्ट नहीं करेगी, जो क्या कहा जाता है ABVMU यानी अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो 45% अनिवार्य है होना। नंबर 5 मेरा क्लियर हो गया। अब आते हैं नंबर 6 पर, क्या बात लिखी है, एज लिमिट। बीएससी नर्सिंग करने वाले व्यक्ति कितनी लिमिट, एज लिमिट से कितने तक एज तक कर सकते हैं, यानी कहने का अर्थ यही है 17 से 35 वर्ष की आयु तक। अगर 16 वर्ष की आयु है तो वो बीएससी नर्सिंग का फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएगा। 17 वर्ष की आयु कंप्लीट है या 17 वर्ष में चल रहा है इंसान स्टूडेंट, वो अप्लाई कर सकता है। और 35 साल के यानी 36 साल के बाद 36 साल वाला व्यक्ति को फॉर्म अप्लाई एक्सेप्ट नहीं होगा। तो एज लिमिट क्या हो जाती है, 17 से 35 वर्ष तक। अब इसके बाद आता है कि एंट्रेंस एग्जाम,
एंट्रेंस एग्जाम गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज डायरेक्ट ऑन नॉन एडमिशन, ये आपको दिखाई पड़ रहा है ना, डायरेक्ट नो एडमिशन मिलेगा। यानी एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। एंट्रेंस एग्जाम का नाम क्या, एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा जिससे कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेंगे और प्राइवेट कॉलेज मिलेंगे। अगर ज्यादा नंबर अच्छे हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेंगे और कम नंबर है तो आपको क्या मिलेगा, प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। और ये भी ध्यान रखना कि आप अगर एग्जाम नहीं देंगे और सोच रहे हैं कि मुझे डायरेक्ट कॉलेज मिल जाएगा तो वो नामुमकिन है, मतलब बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है कि आपको ये कॉलेज मिल जाएगा, आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। छह कितने नंबर, 8 नंबर बात हो गई, 7 नंबर नहीं लिखा गया, 8 नंबर लिख दिया गया, उसके लिए सॉरी। मैं यहाँ पर नहीं नहीं नहीं, नहीं बात कुछ ये थी कि ये हो गया 7 नंबर, ये हो गया 6 नंबर और ये हो गया 4 नंबर, 3, ये बीएससी नर्सिंग कोर्स हो गया, गलत नंबरिंग हो गई थी। ये 3 नंबर 4 नंबर है, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ 10 होगा और यहाँ 11 होगा, यहाँ 12 होगा, यहाँ 13 होगा। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये हो गई। एक चीज और बीच में छूट गई, ये देखो इधर छूट गया, स्टडी 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है, ये हो गया। 8 नंबर मेरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये जो होता है एग्जाम का नाम क्या होता है, किस नाम से एग्जाम लिया जाता है, तो वो एग्जाम क्या होता है, CNET कॉमन कॉमन नर्सिंग इंट्रेंस टेस्ट, इसका ये नाम होता है फुल फॉर्म। और कराती कौन है, तो ये कराती कौन है, ABVMU अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये कराती एग्जाम। अब इसमें सिलेबस क्या रहता है, सिलेबस की बात करते हैं, सिलेबस में क्या रहता है, तो सिलेबस देखते हैं। नंबर 1 इंग्लिश, नंबर 1 5 सब्जेक्ट रहते हैं जिसमें नंबर 1 इंग्लिश रहती है और नंबर 2 नर्सिंग एप्टीट्यूड, नंबर 3 बायोलॉजी और 4 नंबर है केमिस्ट्री और 5 नंबर है फिजिक्स। सब में 24-24 क्वेश्चन आते हैं। इंग्लिश में 24 क्वेश्चन आएंगे, 24 क्वेश्चन नर्सिंग एप्टीट्यूड के आएंगे, 24 क्वेश्चन बायोलॉजी में और 24 क्वेश्चन केमिस्ट्री में, 24 क्वेश्चन फिजिक्स में। इन सब में 24-24 यानी पूरे टोटल मिला के 120 नंबर का पेपर होगा। और 120 नंबर का पेपर होगा जिसमें से एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जैसे कि आपने कि एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो उसमें माइनस मार्किंग क्या होती है, तो इसमें माइनस मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होती है, नंबर कटने का कोई भी चांस नहीं है। जितने आप सही किए उतने ही सही होंगे, जितने गलत कर दिए उतने गलत कर दिए। तो 24-24 क्वेश्चन होते हैं, 120 नंबर का होता है पेपर, निगेटिव मार्किंग होती नहीं है, 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। अब 11 नंबर हमारे क्या आता है, सिलेबस कौन से कक्षा का आता है, यानी कौन से क्लास तक आता है, तो सिलेबस 11th और 12th एनसीईआरटी इसमें आता है। 12th एनसीईआरटी ये आएगा और इंग्लिश भी आएगी और नर्सिंग एप्टीट्यूड भी आएगी और ये बहुत बेसिक लेवल में आती है। एग्जाम जो आएगा, एग्जाम का पेपर जो आएगा तो ये एक बेसिक लेवल में आता है, बेसिक मतलब इजी पेपर आता है। तो उससे पहले मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि 9th और 10th भी पढ़ के जरूर जाना। यानी मेरा कहने का अर्थ यही है, आपको जो वेबसाइट पे निकलेगा तो उसमें निकलेगा स्टैंडर्ड 11th 12th एनसीईआरटी स्टैंडर्ड सिलेबस, ठीक है, लेकिन मेरा कहने का बेसिक में पूछा जाएगा तो आप 9th और 10th दोनों, ये मतलब 4 क्लास से पढ़ के जाना है। तो मैं गारंटी देता हूँ 120 में आप 115 118 करके आएंगे, ठीक है, ये आपको कंप्लीट करना। अब पेपर का लेवल क्या रहता है, पेपर का लेवल देखो मैंने यहाँ पर दिया भी है, बेसिक और इजी। फार्म इसके कब निकलते हैं, तो फार्म इसके कब निकलते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। फार्म इसके अप्रैल के फर्स्ट वीक या लास्ट वीक या मिड वीक में निकल आते हैं। और एग्जाम इसका कब लिया जाता है, तो एग्जाम भी आपको बताते हैं। एग्जाम ऐसा क्या रहता है कि मई में सन 2025 में अगर बात करें तो सन 2025 में मई के लास्ट वीक में हुए थे, यानी 21 मई को एग्जाम हो गए थे। तो ये मई के लास्ट वीक और जून के फर्स्ट वीक, इन दोनों में इनके बीच में ही एग्जाम नियोजित कराया जाता है, यानी एग्जाम ले लिया जाता है। और 15 दिन के बाद रिजल्ट आ जाता है, 3 दिन के बाद एग्जाम के 3 दिन के बाद आंसर की आ जाती है, 15 दिन के बाद रिजल्ट आ जाता है। और रिजल्ट आने के बाद तुरंत ही मतलब 2-3 दिन के गैप में काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है फर्स्ट राउंड की, ठीक है, ये हुआ।
अब यूपी बीएससी नर्सिंग से यूपी में टॉप कॉलेज कौन कौन से हैं? यूपी में टॉप कॉलेज कौन सा है? तो नंबर 1 में आपको कहे तो केजीएमयू है, यानी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये सबसे टॉप में आता है, जिसकी अगर आप इसमें 111 नंबर ला रहे हैं या 112 नंबर ला रहे हैं या 113 नंबर ला रहे हैं या 115, मतलब इसमें 110 प्लस नंबर होने चाहिए तभी आपको ये केजीएमयू मिलेगा, यानी 120 में 110 नंबर होने चाहिए तभी आपको केजीएमयू मिलेगा। उसके सेकेंड बात पे हम आते हैं, टॉप कॉलेज कौन है? तो कौन से? आरएमएल, राम मनोहर लोहिया, ये भी आपका लखनऊ में है और ये भी केजीएमयू भी आपका लखनऊ में है। और थर्ड नंबर पे टॉप कॉलेज आता है एसजीपीजीआई, एसजीपीजीआई कॉलेज आता है, ये भी टॉप कॉलेज है। और एक टॉप कॉलेज है सेफाई में, जो वो सेफाई में है। और ये तीनों कॉलेज जो है केजीएमयू, आरएमएल और एसजीपीजीआई जो है, ये तीनों कॉलेज कहाँ है? तो ये तीनों कॉलेज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। ये इसमें बहुत कम फीस लगती है, साल की 30,000 रुपए फीस लगती है, 30,000 रुपए फीस लगती है, जिसमें से आपको हॉस्टल ट्यूशन फीस किसी भी चीज से मतलब नहीं रहेगा। तो इतनी सारी जानकारी सब आपको समझ में आई होंगी, इतनी सारी जानकारी, और इसके बाद में लिखा है ऑल द बेस्ट। तो आई होप, मैं भी आशा भी करता हूँ कि ये सब आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा और आप डिसीजन ले सकते हैं कि हमें किस फील्ड में जाना चाहिए और कैसे करके मुझे अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहिए। तो आप सब लोग आप डिसाइड लीजिए और पेरेंट्स के साथ लीजिए, हर एक चीज को जानकारी करते हुए उसके बाद ही आप हर एक फील्ड में कदम उठाइएगा। एग्जाम का सिलेबस भी मैंने कल बता दिया है और आज से ही अपना स्टार्ट कर दे, जिसमें से नर्सिंग एप्टीट्यूड आपकी जो रहेगी वो आपकी काजल मैम करा रही है, जिसमें से 2-3 लेक्चर हो चुके हैं, आप उसको जाके जरूर देखें। और बाकी का जो रहा, मैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और नर्सिंग इंग्लिश जो रहेगी ये मैं खुद कराऊंगा, ठीक है। बायोलॉजी भी मैं कराता रहूंगा और 1 लाइनर क्वेश्चन हम लाएंगे जो आपको इसी चैनल पे एनवलप जाएंगे। हर चीज को देखते रहिएगा समय समय पर और अपना स्टडी अच्छे से करती रहिए। अगर पैड कोर्स कहीं ले रहे हैं तो अच्छी बात है कि और कहीं पैड कोर्स भी ले लें, अच्छी तरीके से जान पहचान लें कि कौन अच्छा पढ़ाता है, कौन पैड कोर्स तभी आप लें, ठीक है। ओके, तो यही बात बतानी थी। तो ये सब आप चीज जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, तो इसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं पढ़ाई, और पढ़ाई करने के बाद में आप एडमिशन संशोधक 26 में ले सकते हैं और जैसी नर्सिंग के एक भारी ऑफिसर बन सकते हैं। जब बन सकते हैं तो फिर क्यों देरी करें। ओके।